चले हम लोग आज के लेक्चर की तरफ। याद होगा जिसमें पिछले दिन मैंने हीट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, आज आपके लिए हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। ठीक है, और पिछले दिन हमने फिजिक्स का चैप्टर लिया था, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आए। कौन सा चैप्टर है देखते हैं। उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। यस, दिमाग में बैठा लें कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 हीट कंप्लीट के बाद उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और मैंने लेक्चर में क्या दिया 1, दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर, और 2 उसके बगल में वो चैप्टर नंबर है। ठीक है, जिस सीक्वेंस से हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं, एनसीईआरटी के चैप्टर में तो ये चैप्टर नंबर कुछ और होगा, लेकिन मेरे सीक्वेंस में पढ़ाने में ये चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, इसलिए हम 1 देकर के 2 देंगे। ठीक है, 1 के बगल में अगर कुछ नहीं होगा तो वो पहला वाला चैप्टर याद रखेंगे, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को पढ़ने के बाद फिर पीछे जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोडिंग दिया गया जिसे वो जल्दी समझ करके पढ़ ले। चले स्टार्ट करें। सबसे पहले एसिड क्या होता है, ओके स्टार्ट किया जाए। एसिड क्या है? एसिड क्या है? दो सबस्टांसेस विच टेस्ट सावर आर कॉल्ड एसिड। यस, वो सभी सारी चीजें जो खाने में खट्टी लगती हैं उनमें एसिड होता है। ठीक है, इन केमिकल नेचर। केमिकल का मतलब क्या होता है? जो चीजें बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है ना। जैसे इसमें खाने वाली चीजों में जो एसिड होता है उसमें बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए इन्हें केमिकल नेचर कहते हैं। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के एक एसर की वजह से लिया गया, जिसका मतलब ये खट्टा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अब बताओ, आप ही लोग बताओ कि हम लोग क्या क्या खाते हैं तो खट्टा लगता है। कर्ड, दही खाते हैं तो खट्टा लगता है, यस उसमें एसिड है। लेमन जूस खट्टा लगता है, उसमें एसिड है। ऑरेंज जूस एसिड है। जो ऐसी सारी चीजें जो खाने में खट्टी होती है वो एसिड होती है। एसिड को देखा जाए तो एसिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एसिड। नेचुरल एसिड वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली खाते हैं या पेड़ पौधों से या हमें खाने वाली चीजों से मिलता है, उन्हें नेचुरल एसिड कहते हैं। जैसे खाने वाली चीजों में क्या आ जाएगा, लेमन जूस आ जाएगा, तामारिन इमली आ जाएगी, इन सब चीजों में हम नेचुरल एसिड मिलता है। आर्टिफिशियल एसिड ऐसे एसिड जिन्हें लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। यस, लेबोरेटरी में, साइंटिफिक लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, उन्हें एसिड को हम आर्टिफिशियल एसिड कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें और भी बहुत सारे एसिड है, आगे क्लासेस में जाकर हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल एसिड का एग्जांपल बताइए, तो आप सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल एसिड। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आपके सामने आ रहा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या है? ये उन सभी खाने वाली चीजें होती हैं जिनसे हमें एसिड मिलता है। रिसोर्स का मतलब क्या? द थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट द एसिड इन नोन एज द रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में किस एसिड की बात करेंगे? नेचुरल एसिड की बात करेंगे, आर्टिफिशियल एसिड नहीं। आर्टिफिशियल एसिड आगे क्लासेस में 10th में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल एसिड के बारे में, ऐसे एसिड जिन्हें खाने से मिलता है। यस, अब मैं नीचे आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के तरीके से भी। ठीक है, यहाँ मैंने देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में रिसोर्सेस लिखा, राइट हैंड साइड में एसिड लिखा। रिसोर्सेस मतलब कौन कौन से चीजों से कौन कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं। अब मैंने नोट्स का भी पिक भेजा है, उस नोट्स के पिक से भी कॉपी में आप अच्छे से उतार लीजिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, आप कहीं से भी रिसोर्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा जरूर। तो इसमें सबसे पहले विनेगर से कौन सी एसिड हमें मिलती है? एसिटिक एसिड मिलती है। याद रखेंगे, विनेगर से एसिड। विनेगर क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो आप देखोगे कि खाना बनाते समय या कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड डाला जाता है, जैसे चाउमीन बनाते समय ब्राउन कलर का लिक्विड डाला जाता है, जो उस चीज को काफी आसानी से गला देता है। ठीक है, मेल्ट कर देता है, तो उसमें विनेगर होता है जिसे एसिटिक एसिड बना। कर्ड, दही खाए हुए हैं, कर्ड, यस उसमें लैक्टिक एसिड होता है। सो आज से याद रखें, और हमेशा बोले जब भी आप कर्ड खाएं तो उसमें याद रखना चाहिए कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, एनसिस्टिंग मतलब हमें चींटी काटती है, चींटी काटने के बाद हमें वहां पर कुछ खुजलाने जैसा लग जाता है, क्योंकि चींटी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। याद रखेंगे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। स्पाइनच, पालक, जिसे बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, आंवला, ठीक है आंवला, यस आंवला जो हम खाते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑरेंज या लेमन, दोनों में एक ही एसिड होता है जिसको हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। साइट्रिक एसिड की वजह से ही इन फ्रूट्स को हम साइट्रिक फ्रूट्स भी कहते हैं। साइट्रिक का मतलब ही होता है खट्टा, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो साइट्रिक फ्रूट से हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तामारिन, इमली, ग्रेप्स, अंगूर, अनराइप मैंगोज, कच्चे वाले मैंगोज जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, उन देखते हो हम खाते हैं, खट्टा लगता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। याद रखेंगे, टार्टेरिक एसिड। ठीक है,
तो आप ये हमेशा याद रखें कि कौन से रिसोर्सेज कौन सा एसिड। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप खाते समय कोई भी चीज आप खा रहे हैं और वो खट्टा लग रहा है तो आप ये पता लगाए सबसे पहले कि वो खाने वाली चीज है क्या चीज और उस खाने वाली चीज में कौन सा एसिड है। जैसे कि अभी लोग अनराइप मैंगोज खा रहे हैं तो हम तो अनराइप मैंगोज खा रहे हैं उस समय दिमाग में आना चाहिए कि टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, स्पाइनेस घर में आया, पापा लाए स्पाइनेस और पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि उस स्पाइनेस में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग विनेगर जैसे हम लोग डालते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो ये पूरी बात थी एसिड के बारे में। हमेशा याद रखेंगे एसिड क्या होता है, एसिड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज में कौन कौन से एसिड मिलते हैं। चले एसिड के बाद जैसा कि चैप्टर में नेक्स्ट आ रहा है, एसिड के बाद आ रहा है बेसेस। तो हम लोग चले बेस की तरफ। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे बेस क्या होता है। ठीक है, दो सबस्टांसेस जो विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, सोपी का मतलब साबुन की तरह, टचिंग करने पे उन्हें हम बेस कहते हैं। मतलब आप खट्टा खाए तो हो गया एसिड और बीटर खाए तो बीटर है तो उसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो और अगर उस तरह के सबस्टांस जिनका जो बेस जिसमें पाया जाता है उन सबस्टांसों को बेसिक इन नेचर कहते हैं। ठीक है, बेस को ज्यादातर लोग खाते नहीं है, यूज में लाते हैं। यस, इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा ना, ये केमिकल नेम बहुत बड़ा नाम है। इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं हिंदी लिख रहा हूं और इस प्रोनाउंसिएशन को हम इसे याद रखेंगे। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ये केवल नाम है, इसे आप नाम से याद रखें, कोई बड़ा नहीं। पोटासियम याद रखें, पोटासियम तो आपको पता ही क्या है, पोटासियम पढ़ने में आ रहा, ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब बेस का भी रिसोर्स देखिए कौन कौन से बेस, कौन कौन से रिसोर्स में कौन कौन सा बेस पाया जाता है। तो सबसे पहले लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर मतलब चूना, चूना का जो पानी होता है जिसे हम दिवाली के समय रंगते हैं, उस चूना के पानी में जो बेस पाया जाता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। सोप, हम लोग जो, अब कितने लोगों को पता होना चाहिए, जो सोप होता है, साबुन होता है, उसमें भी बेस पाया जाता है। उसमें कौन से बेस होते हैं, उसमें बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम, कोई एक हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा विंडो क्लीनर। यस, विंडो क्लीनर कई सारे दिखते हो कि आपको विंडो के बगल में बहुत गंदी लग जाती है, उसमें एक लिक्विड टाइप का होता है, वो एक बेस होता है एक्चुअली, और उस बेस का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड चौथा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये मिल्क है, बट दिस इज नॉट ए मिल्क, इसका नाम ही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बट दिस इज नॉट ए मिल्क। ओके, और वह बेस होता है उसमें जो बेस होता है उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो हमेशा याद रखेंगे लाइम से, खाली आप पहला नाम याद रखेंगे, बाकी में तो सब में देखो हाइड्रोक्साइड 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 आ रहा है। ठीक है, लाइम से कैल्शियम याद रखेंगे, सोप से सोडियम या पोटासियम, विंडो से अमोनियम, मिल्क से मैग्नीशियम। सब केमिकल टर्म से बस केवल आप याद कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। और सब में हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए, जैसे किसी बच्चे का नाम आता है ना, शर्मा लिखते हैं किसी में। ठीक है, तो अब इसके साथ 4 नाम आप जोड़ दीजिए, राकेश शर्मा, राहुल शर्मा, है ना, पुनीत शर्मा, उसके बाद रोहित शर्मा। ठीक है, उसी तरह से सब में हाइड्रोक्साइड है, उसमें जोड़ लेंगे। तो हाइड्रोक्साइड केवल नाम याद रखेंगे, केवल नाम में आपको ये याद रखना है। कुछ बच्चों को ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, केवल नाम और अभी याद रखना है। सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा एसिड, एसिड के रिसोर्सेस, हमने पढ़ा बेस और बेस के रिसोर्सेस। आपको बेस के रिसोर्सेस याद रखने होंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए अगले लेक्चर में और कुछ चीजें लेकर आऊंगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, एसिड और बेस क्या होते हैं और एसिड बेस के रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।